से। अरे यो काय कर रहे थे? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। तुम्हारी मदद। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है ना बेला। अपनी मां की बातों में आकर मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा परिवार तो तुमसे और हमारी बच्ची निशी से। लेकिन इस घर में रहकर, इस घर के लोगों का प्यार और एकता को देखकर मैं आज ये बात अच्छी तरह से समझ गया हूं कि इस दुनिया का सबसे ज्यादा धनवान और खुशकिस्मत इंसान वो है जिसके पास उसका परिवार है। बेला, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि आज के बाद मैं तुम्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे और निशी का भार अब अपने कंधों पर उठाना चाहता हूं। एक पिता और पति का फर्ज निभाने के लिए चाहे जितनी भी मेहनत लगे, जो कुछ भी करना मैं वो सब करूंगा। बेला, तुम मेरे साथ चलो हमारे घर में, उस घर में जिस घर की तुम बहू हो। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे अधिकार वापस दिलवाऊंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी मां के विरुद्ध ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। बेला, जमाई जी बिल्कुल चोखी बात कर रहे हैं। बेटी का असली घर तो उसका ससुराल ही हुए, और फिर अब थारा पति भी थारे साथ है। हाँ माँ, मैं भी अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। बस एक बार यो घर सुमित्रा से वापस ले ले, फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी, अपने पति के घर। मिस्टर क्लिंटन, मैं आपके लिए प्रसाद लाई हूँ। अब तो आप एक काम करिए, उसको वहाँ बेड पे रख दीजिए। ठीक है, लेकिन आपने तौलिए से अपना मुंह क्यों छुपा रखा है? वो क्या है ना, जब भी हम नहा के आता है तो फिर हम थोड़ी देर तक किसी का मुंह नहीं देखता है, अपना भी नहीं। क्यों? ऐसा कोई नियम है क्या अमेरिका में? वैसे बहुत अजीब नियम है। लोग तो गलती करके अपना मुंह छुपाते हैं, आपने तो नहा के अपना मुंह छुपाया है। सच सच बताइए मिस्टर क्लिंटन, क्या बात है? एक्चुअली मिस सुमित्रा, द थिंग इज कि जब भी हम नहा के आता है तो हम हनुमान चालीसा पढ़ता है और उसके बाद ही किसी का मुंह देखता है। क्या? लेकिन आपका नाम तो मिस्टर क्लिंटन है ना, और आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि हम हाफ इंडियन है। हमारा नाम है क्लिंटन मुकेश पटेल। हमारा डैड गुजराती था, फिर उधर वो यूएस गया और इधर हम आ गया, और उन्होंने ही हमें हनुमान चालीसा सिखाया है। अच्छा, लेकिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कैसे कर सकते हैं? यहाँ तो मुझे कोई मूर्ति नहीं दिखाई दे रही। वो पाठ करने के लिए मूर्ति की क्या जरूरत है? हनुमान जी तो हमारे हार्ट में है, तो हम अंदर झांक के ही पूजा कर लेता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं प्रसाद वहां रख देती हूँ, आप अपना पाठ खत्म कर लीजिए, फिर खा लीजिएगा। जी जी,
थैंक यू। तो क्या हुआ? कुछ नहीं मिस सुमित्रा, वो धागा चला गया था हमारे आंख में। लाइए मैं निकालती हूँ। अरे नहीं मिस सुमित्रा, I'm okay। ऐसे कैसे ठीक है मिस्टर क्लिंटन? आपको दर्द हो रहा होगा, लाइए मैं निकाल नहीं दी। मिस सुमित्रा, हम ठीक है मिस सुमित्रा। लाइए मैं निकाल दी। अरे मिस सुमित्रा, हम कह रहे हैं हम ठीक है, हमारी आंख ठीक हो गई है मिस सुमित्रा। सुमित्रा, क्या है? नहीं कुछ नहीं, वो माँ बुला रही है, नाश्ता तैयार है ना इसलिए। आती हूँ। अरे सुनिए, तो अभी चलिए ना, फिर ठंडा हो जाएगा, क्या फायदा। कहाँ ना आती हूँ? अरे आपने बिना पूजा के ही अपना मुंह दिखा दिया। वो हो गया हमारा पूजा। कब? वो क्या है ना, हम अमेरिका से है ना, फास्ट कंट्री, फास्ट फूड, फास्ट हनुमान चालीसा। ठीक है। ये लीजिए प्रसाद। चलो आइए। ये लीजिए मिस सुमित्रा, आपका 50 लाख का चेक। लेकिन ये चेक थोड़ा अजीब है। वो आप इतना सारा पैसा पहली बार एक साथ देख रहा है ना, इसलिए अजीब लग रहा है। नहीं नहीं, देखिए ना, इस पे साइन नहीं है। वो बात ऐसा है कि गवर्नमेंट के चेक्स में साइन नहीं, स्टैंप होता है। ये हर बैंक में चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब पैसे कितनी देर में मिलेंगे? 2 या 3 घंटों में मैक्स। अब वैसे आप मुझे नकद क्यों नहीं दे देते? नकद, कैश। मिस सुमित्रा, ये गवर्नमेंट का मामला है, इसमें नो कैश, ओनली चेक्स। एनीहाउ आप प्लीज इन घर के पेपर्स पे साइन कर दीजिए और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए प्लीज। बेला, वो जो सामान मिला था आंगन के पीछे, वो ले आना जरा, मैं उसे भी बेचना चाहती हूँ। जी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो उसका एक्स्ट्रा पैसा होगा वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। मैं बैंक जाके पैसे निकाल कर लाती हूँ, तब तक जहां आपका मन करे खोद दीजिए। अब तो घर आपका है। ₹50 लाख।
ये लीजिए माँ जी, आपके घर के पेपर्स। माँ, बापू का है? वो यहीं कहीं होंगे बेटा। इससे पहले कि सुमित्रा को उस चेक के बारे में पता चले, हमें रजिस्ट्री ऑफिस जाना होगा घर अपने नाम कराने के लिए। चलिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकली चेक देने की? हाँ, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारी हिम्मत हो इस घर को धोखे से हथियाने की। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, इंसाफ कर रहा हूं मैं। ये चेक ही नहीं, ये चश्मा, ये मूछ, ये दाढ़ी, और ये बाल, सब नकली। कहाँ हो गया सुमित्रा? आँख से उड़ गए। यो कहाँ? यो थारे चेहरे पर हवाइयां उड़ता देखने के लिए मैं तो तरस गया था। सुमित्रा थाने मारे भगवान को अपनी जगह से हटा दियो था ना। देख, आज हमारे भगवान ने थारे को इस घर से ही हटा दियो है। तुम सब लोगों ने साथ मिलकर मेरे साथ ये घटिया चाल चली। हाँ हाँ सुमित्रा, और एक ही झटके में हाँ को अकल मन से अकलबंद बना दिया। और तुम्हें पता है, इस खेल में जो तुम्हें मात मिली है उसके पीछे किसका दिमाग था? उसी का, जिसे तूने रघु की जिंदगी से हटाने की कोशिश की, जिसे हटाकर इस घर की बहू बनना चाहती थी, जिसे तूने सबसे ज्यादा तकलीफ दी है ना, उसका बदला आज पूरा हो गया है सुमित्रा। अब तुम क्या करोगे सुमित्रा? तुम्हारे माँ बाप वो तो पहले ही जा चुके हैं, और राजेश उसे तो तुमने खुद ही भगा दिया यहाँ से, और अब तो ये घर भी नहीं रहा तुम्हारे पास। लेकिन तुम सब लोगों ने ये किया कैसे? अपनी हार का गड्ढा तुमने खुद खोदा है सुमित्रा। याद है तुमने वो कमाल का आइडिया दिया था सब्जियां लगाने का? आज के बाद तुम लोगों को सब्जियां खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं दूंगी मैं। सब्जियां महंगी हो गई है ना,
तो ठीक है, घर की सब्जियां घर के पीछे वाले आंगन में उगाई जाए। बस शिवानी के कहने पे हमने कुछ पुराने बर्तन मैले करके हुई दबा दी और तुम्हारे सामने अमीर बनने का गाजर लटका दिया। फिर क्या था, करण सर को बुलाया और तुम खुद ब खुद अपनी लालच में फंसती चली गई। जैसे मछली ये कौन ही देख पाती कि जिसे वो चारा समझ रही है, दरअसल वो कांटा है, कांटा। उसी तरह से तू अपनी लालच में यो कौन ही समझ पाई कि इस सौदे में घाटा है। यो कांटा घाटा, अयो तो शेर बन गयो। गणा चौका शेर है, मछली को नहीं जानती कांटा, इस सौदे में घाटा। शिवानी, मैं तुझे जिंदा ये गलती मत करना सुमित्रा। मेरे होते हुए शिवानी की तरफ एक कदम भी मत बढ़ाना, समझी तुम? हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हें इस पूरी कहानी से कुछ तो सीख मिली ही होगी सुमित्रा। आगे से कभी भी किसी की अच्छाई को उनकी कमजोरी मत समझना तुम। आज जिंदगी में पहली बार मुझे अपना वादा तोड़ते हुए खुशी हो रही। अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। अरे दाना, काय बात कर रहा है? यो बेचारी कटे जाएगी। अरे गांव तो जा नहीं सकती, क्योंकि वहां से तो भाग कर आई है। और कोई अच्छा इंसान इसको अपने घर में घुसने को नहीं देगो। योड़ा था जी, हम सबको इस बेचारी पर कुछ दया दिखानी पड़ेगी। जिस तरह से इसने हमारे परिवार को दया दिखाई है, अगर तुझे इस घर में रहना है तो हम सबकी नौकर बनकर रहना पड़ेगा। मैं हार जरूर गई हूँ शिवानी, लेकिन मैं तुझे जीतने नहीं दूंगी। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। तेरी वजह से मैं इस घर की बहू नहीं बन पाई। तेरी वजह से मुझे रघु का प्यार हासिल नहीं हुआ। और आज तेरी वजह से ये घर भी मुझसे छीन गया। अब तेरी एक ही सजा है, तुझे मरना होगा। तुझे मरना होगा शिवानी।